हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और हेल्थ 9 की टीम के साथ आज मैं आ गई हूँ डॉक्टर पाठक के पास। सर आप बहुत बिजी थे जब मैं आई, अब मैंने 1 घंटा वेट किया है, ठीक है। मुझे लगता है ये लोगों की प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, इन द सेंस कि हम गाड़ी में बैठते हैं, ट्रैफिक में बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं, है ना। आधे घंटे का सफ़र कभी 1-1.5 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं लगता। और उसके अलावा ऑफिस में दिन भर बैठना, है ना। हालांकि हम बार बार ये सोचते हैं कि हमें बीच में उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाता। सो प्राइमरीली जब आप सिटिंग की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, राइट। ठीक है। तो उससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, मतलब वो हम स्मोकिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। स्मोकिंग सिर्फ लंग पे नहीं काम करता, बाकी और भी चीज़ों पे। सिमिलरली सिटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके एक ही सिस्टम पे काम कर रहा है कि आपको गर्दन में दर्द हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है तो सिर्फ हम उसी बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। बट सिटिंग अगर आप लंबे ड्यूरेशन पे करें तो उसका कार्डियक रिलेटेड भी इशू आपको आ सकते हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। ओह, ये इतनी बड़ी हो सकती है? इतनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरीली यहाँ हम बोलते हैं मोशन इज लोशन। अरे वाह। जितना आप मूवमेंट करेंगे उतना आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो उसी के मतलब उसी के अराउंड हम लोग आज का ट्रीटमेंट रखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बैठे बैठे मेरे भी बैक में और शोल्डर्स, सॉरी बैक में और शोल्डर्स में दर्द हो गई है। हाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज 3 चीज़ें इसमें जनरली हम लोग करते हैं जब हम हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज़ होता है एक थॉरो असेसमेंट, जो आप किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये मस्कुलर है, क्या ये जॉइंट रिलेटेड है, क्या ये नर्व रिलेटेड। कई बार लोग आप देखेंगे लोग बात करते हैं जिसमें उनको फिंगर्स में टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन वगैरह आने लग जाती है। तो क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम कैसे डील कर सकते हैं अपने। तो असेसमेंट इज़ वो एक पोर्शन है। सेकंड में हम लोग मैनुअल थेरेपी करते हैं। तो मैनुअल थेरेपी आपका उसमें कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, मसल रिलेटेड जो हम वर्क करते हैं वो इंक्लूडेड है, और उसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज बेस्ड करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या आपकी बॉडी रेडी है। लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है 5 घंटे बैठने की। अगेन मैं रेकमेंड नहीं करता कि 5 घंटे आपको बैठना चाहिए इकट्ठे, आप बैठ सकते हैं बट ब्रेक कर करके, बट आपकी रिक्वायरमेंट है। बट क्या आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है उन 5 घंटे में बैठने के लिए, उस पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी जी। और तैयारी वो जनरली हम एक्सरसाइजेस के थ्रू करते हैं, जो हेल्प करता है हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो आप देख रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स का। राइट, तो शुरू करते हैं जी। तो आप एक बार बैठेंगे फेस उधर करके। अभी कुछ हम बेसिक असेसमेंट करेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर आपके बॉडी स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो अभी आप बस आप लेफ्ट साइड पे टर्न करें, ठीक है, और हम इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें जनरली जब हम ये मूवमेंट देखते हैं तो जो चिन है वो शोल्डर के पैरेलल आ जानी चाहिए जी, ठीक है। बट इनके केस में ये करीब 10 to 15 डिग्री डेफिसिट है, ठीक है। सेम अगर हम इस साइड पे करते हैं ये भी ऑलमोस्ट सेम रेंज में आपको आ रहा है, ओके, ठीक है। अगेन जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी टाइट है क्योंकि आप टेंशन भी फील कर सकते हैं। और इसका भी हम लोग जो मार्कर लेते हैं कि नी ईयर शुड बी एज क्लोज टू द शोल्डर एज पॉसिबल। ओके ओके, ठीक है। सेम आप दूसरी तरफ जाएंगे। अगेन ये थोड़ा सा बेटर है राइट साइड लेफ्ट के कंपैरिजन में, बट हाँ इसको हम भी एड्रेस करना पड़ेगा। सेम हम ऊपर देखेंगे, दिस इज़ ओके। इसमें कोई डिस्कम्फर्ट पेन आपको नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे की तरफ आप जाएंगे, ये कंपैरेटिवली ठीक है ये मूवमेंट, ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो असेसमेंट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पैल्पेशन, जिसमें हम मसल्स को के टेक्सचर को चेक करेंगे कि वो ज़्यादा टोन तो नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइट तो नहीं लग रहा या ज़्यादा टेंस तो नहीं लग रहा। तो ये सारे चीज़ें हम लोग इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली जैसे इनके केस में ये वाला एरिया है जहाँ पे ये हम लोग एक टेंडर स्पॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअली है, ठीक है, ये एक्चुअली है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है जिसको हम लोग ट्रिगर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली अगेन आई विल टेल यू, साइंटिफिकली इसका कोई ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है हमारे फील्ड में, बट अगेन हम लोग जब काम करते हैं तो इट हेल्प्स इन वर्किंग इन दीज एरियाज। एंड लेफ्ट साइड अगेन ज़्यादा टाइट था, बट इस साइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस तरफ है। हाँ,
सेम अगर हम ये साइड भी हल्का सा टेंडर है, नॉट टू बैड, मतलब लास्ट वाले पॉइंट के कंपैरिजन में नॉट टू बैड। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चल रहा है। मैं वही अभी मैं एक्चुअली ये सोच रही थी। तो जनरली आफ्टर इयर्स ऑफ आप कह सकते हैं प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, हम जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई अगेन एनालॉजी में नॉट फिट राइट इन दिस सिचुएशन, बट समबडी हु डील्स विद लॉट ऑफ क्लोथ्स, सो ही विल हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्या टेक्सचर है, किस तरह का कपड़ा है, किस कैसा उसका मतलब थ्रेड काउंट है, एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। हाँ, तो वो उसमें पता लग जाता है। ठीक है। और हमें लगता है कभी कभी ना कि हम तो ठीक है, मतलब वैसे देखा जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ठीक है, बट ये जो आपने बोला ना कि वहाँ पे थोड़ी सी टेंडरनेस है और थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो वो जब तक बढ़ नहीं जाता है हम नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। और कई बार हम उसके अलावा हम जनरल इसको बोल सकते हैं कि हम अलाइनमेंट चेक करते हैं कि कौन सा रोटेशन में है, कौन सा वर्टिब्रा आपका लेफ्ट रोटेटेड है, राइट रोटेटेड है, तो वो सब भी कई बार डिसफंक्शन करता है। और इस केस में कई बार जो फर्स्ट रिब है वो भी कई बार ऊपर आ जाता है बिकॉज ऑफ टाइटनेस ऑफ दीज मसल्स इन द फ्रंट, तो वो भी आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने ये असेसमेंट कर लिया। नेक्स्ट हम प्राइमरीली हम काम करेंगे मसल्स पे और उसको लूजन अप करेंगे। एक बार फिर हम दोबारा चेक भी कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, सिर्फ मसल पे काम करने से। ठीक है, आप सीधा लेटो। चलिए, अभी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैनुअल थेरेपी का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं MFR, मायोफेशियल रिलीज, या मसल रिलीज जनरल टर्म में हम लोग उसको कह सकते हैं। ये मसाज की तरह ही आपको दिखेगा, बट ये मसाज से काफ़ी अलग है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एरियाज़ में इसमें काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मसल जब काम करती है तो एक बंडल की तरह काम करती है। तो जब हम वो बंडल, कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि वो टाइट हो जाता है जी। मसल्स जब टाइट होती हैं तो आप उसको रोप से कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट फाइबर्स, और फिर वो ओवरलैप करके उसको आप ट्विस्ट कर करके आप रस्सी बनाते हैं। सेम हमारी मसल भी बहुत सारे फाइबर्स से बनी होती है। ओके। और हमारी मसल्स में उसका उल्टा होता है, मसल जितना लूज रहेगा एज एन इन टर्म्स ऑफ टोन, जितना उसका लो रहेगा वो उतना बेटर फंक्शन करता है एफिशिएंसी वाइज। ओके, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है ना? हाँ, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा अलग तरह का कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हैं। और इसको मैं दूसरे तरीके से अगर आपको समझाऊं कि अगर एक रस्सी में नॉट पड़ जाए जी, तो उसके एंड्स आप स्ट्रेच कर सकते हैं, बट मेन एरिया उसका स्ट्रेच नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि आप मसल्स को रिलीज़ करें, आप उस पर काम करें और फिर आप स्ट्रेच करें, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगी। सर, अक्सर देखा है मैंने कि लोग जब बहुत थक जाते हैं, बहुत उनको ऐसा लगता है कि बहुत मसल्स में पेन हो रहा है, बहुत स्टिफ हो गई हैं, तो मसाज लेने चले जाते हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टिक शायद उनको इतना पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि चलो एक मसाज ले लेते हैं, उससे शायद ठीक हो जाएगा। तो आपको लगता है कि वो जो मसाजेस होती हैं वो मुझे लगता है ऊपर से रिलैक्स करती है, क्या अंदर से रिलैक्स कर पाती हैं वो मसल्स को? मसाजेस हाँ डेफिनेटली हेल्प करता है। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मसाजेस स्पेसिफिक नहीं होते हैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। राइट। तो वो आपको एक जनरल एक वेलबींग, एक रिलैक्सेशन, उन सब चीज़ों पे काम कर सकता है। और ये भी है कि थोड़ा बहुत जो आपकी स्पेसिफिक लेट्स से शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है या बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन पे हेल्प कर सकता है, बट वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है। हाँ। समथिंग लाइक कि अगर आप कुछ काटने जा रहे हो तो आर यू, मतलब आप एक ब्लंट एक्स से काट रहे हो कि शार्प एक्स से काट रहे हो, राइट, उतना ही फ़र्क है उसमें। बाकी आई थिंक बाहर की कंट्रीज़ में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक RMT करके होता है, अच्छा, विच वर्क्स अलोंग साइड ऑफ कायरोप्रैक्टर, थेरेपिस्ट, इनके साथ में काम करता है। अच्छा। So RMT is remedial massage therapy only. Okay. But again they have the knowledge कि जो स्पेसिफिक काम कर सके, बट यहाँ पे इंडिया में इस तरह के कोर्सेस ही नहीं है। हाँ, राइट। तो यहाँ पे मसाज का मतलब रिलैक्सेशन है। सर, मुझे ना अपना नेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अब जैसे यहाँ पे एक्चुअली मुझे बहुत हार्ड फील होता था, वो अब एकदम सही लग रहा है। जी जी, है ना?
जी, अभी हम इसके अलावा, क्योंकि जब हम नेक को ट्रीट करते हैं बिना हम अपर बैक और लो बैक को ट्रीट करें इसका सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा कि हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमें अपर बैक और मिड लो बैक इन दोनों को भी इसमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप एक बार उल्टा लेटिए जी। तो अभी हम जो ये वाला जो एरिया है जिन पे हम स्पाइन के दोनों तरफ जो मसल्स होती हैं जी, इन पे हम लोग काम करेंगे, जो इसको थोड़ा रिलैक्स करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ एरियाज हैं जो हल्के फुल्के टेंडर मुझे लग रहे हैं, बाकी हम लोग एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे ये तो बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ क्योंकि मैं तो करती हूँ जिम। तो ये वाला एरिया हल्का सा मुझे ये टेंडर लग रहा है। बैक में भी फील हो रहा है आपको? बैक में हल्का सा ज़्यादा तो नहीं है? ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे तो ज़्यादा बेटर पता लगेगा। ठीक है, बैक ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये वाला एरिया हल्का सा और ये वाला हार्ड लग रहा है। हाँ, और ये हम इसको पैथोलॉजिकल या प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं बोलेंगे, बिकॉज समटाइम्स फीमेल्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द चेस्ट वेट। ओके ओके ओके, तो अच्छा। ये हल्का सा टेंडर रहेगा। कई बार अगर आप टाइट अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं तो वो भी कई बार अच्छा प्रॉब्लम कर रिब केज की मूवमेंट को प्रॉब्लम करता है, बट नॉट रियली। ओके, अच्छा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से कितने सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है नॉर्मल से भी? हमारे में अगर आप कैटेगराइज करें, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रॉब्लम लो बैक एरिया की होगी, देन नेक होगा, और फिर आप कह सकते हैं नी एक अनदर एरिया। तो आई थिंक वही है कि जो मैंने पहले एक बात बोली, मोशन इज़ लोशन। तो आप उस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, चाहे आप कार में बैठे बैठे हल्का फुल्का आपने ट्विस्ट कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली जाम थोड़ी में सी। स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल तो नहीं है, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा बैक आर्च कर लिया, थोड़ा सा बैक को स्लाउच कर लिया आपने, इस तरह की मूवमेंट्स कर ली, तो वो हेल्प करेंगी आपको थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड करने में आपके जॉइंट्स को। और जितना वो मूव करेंगी उतना मसल भी रिएक्ट करेगा। हाँ मोबिलिटी अच्छी होगी तो हाँ। फिर तो वो है। बाकी ओवरऑल हेल्थ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को आप योगा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी इन हेल्प सब करता चीज़ों है। में डील करने में हेल्प करता है। अच्छा सर, अगर कोई योगा भी नहीं करता, एक्सरसाइज भी नहीं करता और ट्रैफिक में भी फंसता है, ऑफिस में दिन भर भी बैठता है, तो उसको कायरोप्रैक्टिक जो थेरेपी है वो कितने दिनों में ले लेनी चाहिए? आई थिंक आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट वंस अ मंथ तो होना चाहिए। होना चाहिए। उस बेसिस पे आप आ सकते हैं, और उसके अराउंड ही आप, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल है, आप एयर ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो वंस इन 2 months, ट्वाइस इन 1 month आपको लेना आ जाना चाहिए। एक बार हम दोबारा नेक मूवमेंट्स चेक करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। ओह माय गॉड, अगर आप ये तो मैं पूरी मुड़ गई। ठीक है, और ये अभी भी थोड़ा सा स्टक है, हाँ, मतलब क्योंकि इसका मतलब हाँ। ये अभी जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, बट अगर हम जनरल मूवमेंट देखें ये भी काफ़ी चला बेटर गया, है। और ये वाला भी काफ़ी बेटर हो गया। एक्चुअली आज सुबह ना मैंने पिलो शायद गलत तरीके से ले लिया था, ये इसलिए भी हो गया होगा। अच्छा, चलिए फिर अभी इस पे हम मैनिपुलेशन के थ्रू इस पे काम करेंगे, फिर हम इसको देखते हैं। आप क्लोज करना चाहोगे? सर थैंक यू सो मच। Thank you. आपने मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है, वो मशीन नहीं होती जिसकी ओवर ऑयलिंग हो जाती है तो वो बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। मुझे लग रहा है कि मेरे जो कलपुर्जे हैं इसको आपने थोड़ा सा तो ठीक ज़रूर कर दिया है। तो हम उसी वे में ही काम करते हैं कि आप अपनी बॉडी, जनरली जैसे आप कार की सर्विस कराते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी की सर्विस भी इस वे में करा सकते हैं, जो आपको एफिशिएंट मस्कुलर फंक्शन,
पेन अवॉइड करने में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हेल्थ 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।